जीव सिर्फ इस संसार में अपने कर्मों से बना है। जीव तो स्वतंत्र है, जीव तो ऐसा होता है, तो ये हमें उद्रती है। भगवान श्री कृष्ण बड़े बड़े किसी मुनि ये बात कहते हैं, क्रिया योग के द्वारा आपकी आराधना करने से मनुष्य का कल्याण होगा। ये क्रिया योग है क्या? स्त्री और सुंदर भी इसे कर सकते हैं? कृपया कर्म बंधनों से मुक्त करने वाली इस विधि को मुझे समझाइए, बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, निगम जी, कर्म कांड इतना विशाल है कि इसकी कोई वेद पढ़ता है, कोई शास्त्र पढ़ता है, कोई गंगा जी नहाता है, कोई सत्संग सुनता है, कोई भागवत सुनाता है, कोई मेरी सेवा करता है, कोई पूजा करता है, कोई तांत्रिक विधि से मेरी पूजा करता है, कोई वेदोक्त मेरी पूजा करता है, कोई मिश्रित तरीके से मेरी पूजा करता है। तो ये कर्मकांड इतना विशाल है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। फिर भी संक्षेप में मैं इसका वर्णन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, फिर भी संक्षेप में मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कैसे प्रसन्न होकर के उसका कल्याण कर देता हूं। कल्याण तो सभी चाहते हैं, सब छूटना चाहते हैं, इस संसार में ही रहना चाहते हैं, सब छूटना चाहते हैं इन कर्म बंधनों से ना। तो मेरी पूजा की 3 विधियां हैं, भगवान कह रहे हैं, वैदिक विधि, तांत्रिक विधि और मिश्रित विधि। इन तीनों में से भक्त को जो भी अपने अनुकूल लगे उसी विधि से मेरी पूजा करे, बस खाली। सर्वप्रथम दैनिक दिन माने कि रोज नित्य प्रतिदिन कार्यों से निबटकर और स्नान आदि से शरीर को शुद्ध करके नित्य वैदिक और तांत्रिक रीति से मंत्रों का जाप करके मेरी पूजा करे। इस पूजा में यह भाव बराबर बना रहना चाहिए कि मुझे अपने कर्मों से मुक्ति पानी है। कीमत है भाव की। तुम अपने भाव, अपने मन में जिस प्रकार का भाव रख करके पूजा करते हो, भगवान तुम्हारे उसी कार्य को पूरा कर देता है, क्योंकि भगवान तो इसके कण कण में छुपा हुआ है ना। और इन भावों की, मन की जो उत्पत्ति हो रही है वो इस संसार में से ही हो रही है। इंद्रियों के साथ इस शरीर में से ही मन बन रहा है और मन में ही भाव पैदा होता है। तो भगवान की पूजा करते समय अपने मन में ये भाव रखना चाहिए कि भगवान मेरा कल्याण करो, भगवान मुझे कर्म बंधनों से छुटाओ, भगवान मेरे दूषित कर्मों से मुझे मुक्त करो। इस पूजा में यह भाव बराबर बना रहना चाहिए कि मुझे अपने कर्मों से मुक्ति पानी है। मेरी पूजा के लिए किसी मूर्ति में, वह चाहे धातु की हो, पत्थर की हो, लकड़ी की हो या मिट्टी की हो, पूरा ध्यान समर्पित कर देना चाहिए उस मूर्ति में कि भगवान तुम ही मेरे अंतर्यामी हो। अपने मन में ये बात धारण करनी चाहिए उनकी पूजा करते समय कि भगवान आप ही मेरे अंतर्यामी हो, आप ही मुझे चला रहे हो। मूर्ति चाहे किसी की भी ले लो, चाहे कांच की ले लो, पत्थर की ले लो, मिट्टी की ले लो, जिसकी भी मूर्ति तुम अब रखना चाहो रख लो सामने, और उसके प्रति ये भाव अवश्य बना के रखो कि प्रभु तुम ही मेरे अंतर्यामी हो, तुम ही मुझको चला रहे हो, मैं तुम्हारा ही अंश हूं, तुम्हारा ही रूप ये संसार है, ये शरीर है। प्रभु मुझे मेरे कर्म बंधनों से मुक्त करो। तो जो भी तुम्हें इस संसार में दिक्कत आती है, उस दिक्कत से छूटने के लिए या कर्म बंधनों से छूटने के लिए या अपनी कोई भी बात भगवान से पूरी कराने के लिए, अपने मन में माने अपनी इंद्रियों में, तन में उनका भाव रखो, तब तुम्हारे मन में वो भाव आएगा कि भगवान आप ही मेरे अंतर्यामी, आप ही मेरे स्वामी हो, आप ही मेरे माता पिता हो,
मुझे इस कर्म बंधनों से मुक्त करो, इस संसार के बंधनों से मुक्त करो। तो सबसे पहले प्रतिदिन मुझे स्नान कराना चाहिए और उसके वस्त्र आदि बदलने चाहिए। जब कोई भक्त हार्दिक श्रद्धा से और निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है तब मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूं। अंदर ही तुम अनुभव कर लो इस बात को। जब तुम श्रद्धा से, जब तुम प्रेम से भगवान की सेवा करोगे, स्नान कराओगे, वस्त्र आदि पहनाओगे, तो वो अंदर ही अंदर तुम्हें खुशी देते हैं। ये उनकी ही तो खुशी है, अंदर ही अंदर खुशी पैदा होती है। कोई पूजा करता है, कोई दीपक जलाता है, कोई स्नान कराता है, कोई वस्त्र पहनाता है, कोई उनका प्रसाद भोग लगाता है, कोई खाना बना करके उनका भोग लगाता है। तो जो श्रद्धा से प्रेम से उनके निमित्त ये सेवा करता है, बस भगवान खुश होते। अंदर ही तो बैठे हैं, अंदर को ही तो खुश करना है, अंदर ही तो झुलस रहा है, अंदर में ही तो उदासी आ रही है, अंदर में ही तो जरूरत है संसार की। इनसे ही तो आदमी बन जाता है। इसलिए अंदर की खुशी लाने के लिए भगवान को माध्यम बना करके उनको वस्त्र पहनाओ, स्नान कराओ, धूप दीप जो भी भोग आदि लगाना है भोग लगाओ, फूल पुष्प चढ़ाओ, उससे तुम्हारा अंतःकरण खुश हो। वो खुशी ही भगवान की प्रसन्नता है। तुम्हारा कोई कार्य सिद्ध हो जाता है तो तुम्हें अंदर खुशी होती है, वो भगवान की खुशी है। भगवान ने तुम्हें खुशी दी है, तब तुम्हें खुशी है? खुद की कमी से ही दुख पैदा होता है अंदर, घर के अंदर खुद की कमी से। भगवान कभी दुख नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी उस दुख को हटाने के लिए भगवान की सेवा करो, पूजा करो, वो तुम्हें खुशी दे देते। यदि कोई भक्त मुझे बहुत सी सामग्री अर्पित करे और उसके हृदय में पूर्ण निष्काम भाव न हो तो मैं उसे स्वीकार नहीं करता। अगर कोई आदमी मुझे 56 भोग लगाए और उसके अंदर मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो मैं उसे स्वीकार नहीं करता। बस कोई भंडारा करता है, अहंकार में करता है, कोई भूखों को लेकिन 10 बात उसको सुनाता है, लेकिन नहीं, इससे भगवान खुश नहीं होते। जब तक तुम्हारे मन में किसी को भूखे को अन्न खिलाने के लिए या किसी की मदद करने के लिए श्रद्धा नहीं है, भगवान खुश नहीं होंगे। या भगवान को स्नान कराना या 56 भोग लगाना या वस्त्र आदि बदलना, जब तक तुम्हारे मन में उनको इसके प्रति श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, तब तक वो स्वीकार नहीं करेंगे। श्रद्धा और प्रेम का होना जरूरी है। श्रद्धा पूर्वक मात्र जल अर्पण करने से ही मैं प्रसन्न हो जाता हूं, खुशी से। तुम श्रद्धा से प्रेम से मुझे जल भी अर्पण करोगे तो मैं उससे खुश हो जाता हूं, लेकिन श्रद्धा और प्रेम जरूरी है। श्रद्धा और प्रेम जरूरी है। तब ओमकार का जाप करते हुए मेरी जीव कला का ध्यान करते हैं। बड़े बड़े सिद्ध और ऋषि मुनि ओमकार का जाप करते हुए मेरी जीव कला का ध्यान करते हैं। ये जीव कला ही आत्मा है। जीव कला का अर्थ है जीव अपने आत्म स्वरूप में आना। ये भगवान की कला है, लीला है। उसका ध्यान करते हैं कि मैं ईश्वर का अंश हूं, मुझे संसार के बंधनों ने बांध रखा है, अब मैं स्वतंत्र हूं। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, सिद्ध लोग, ऋषि मुनि ओंकार का जाप करते हुए मेरी जीव कला का ध्यान करते हैं, आत्म स्वरूप का ध्यान करते हैं। ये जीव कला ही आत्मा है। इसके तेज से सारा शरीर भरा रहता है। इसके ही तेज से माथे के अंदर जो बिंदु है, जो आत्मा है, जो जीव है, इसके तेज से ही, इसके प्रकाश से ही सारा शरीर संचालित होता है।
जैसे सूर्य से पूरा संसार प्रकाशित हो रहा है, ऐसे ही तुम्हारे मस्तिष्क में भी यही सूर्य चमक रहा है, यही आत्मा है, यही परमात्मा है। इससे ही तुम्हारा पूरा संसार शरीर प्रकाशित हो रहा है। ये जीव कला है, यही आत्मा है। इसके तेज से सारा शरीर भरा रहता है, इसके जाते ही शरीर का कोई महत्व नहीं रहता है। इससे ही तो ये सांस चल रही है, इससे ही ये प्राण आ जा रहे हैं, इससे ही आंखें देख रही हैं, इससे ही कान सुनने की क्षमता रखते हैं, पैर चलने की क्षमता। तो इस मस्तिष्क में जो ये आत्मा है, ये आत्मा ही सूर्य की तरह पूरे संसार को प्रकाशित करती है और शक्ति देती है। ये आत्मा शक्तिमान है, यही सब कुछ है। तुम्हारा भरण पोषण, रक्षा, उत्पत्ति, सब कुछ यही है। यही तुम्हारे जन्म, बार बार मरण में काम आ रही है। भक्त जब तन्मय होकर आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसे मेरी प्राप्ति हो जाती है, आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। जब तन्मय होकर के एकदम से, श्रद्धा से, प्रेम से भगवान में तन्मय हो जाता है, अपनी आत्मा में तन्मय हो जाता है, तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। प्रिय उद्धव, यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चंदन, खस, कपूर, केसर, अर्गजा आदि सुगंधित वस्तुओं द्वारा मुझे सुवासित जल से स्नान कराए। प्रिय उद्धव, यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चंदन से, खस से, कपूर से, केसर से, अर्गजा आदि सुगंधित वस्तुओं द्वारा मुझे स्नान कराए और मेरा ध्यान करे। क्यों भाई, बात सही है गलत? हाँ, भगवान को नित्य प्रतिदिन श्रद्धा और प्रेम से, फिर वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्र, माला, गंध, चंदन आदि से प्रेम पूर्वक मेरा श्रृंगार करे। फिर उपासक श्रद्धा के साथ मुझे पाद्य, आचमन, चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि सामग्रियां समर्पित करे। यदि हो सके तो गुड़, खीर, घी, पूड़ी, पुए, लड्डू, हलवा, दही, दाल आदि विविध व्यंजनों का भोग लगाए। फिर मेरी लीलाओं का भाव विभोर होकर भजन करे, आरती गाए। हवन आदि से भी मेरी पूजा की जा सकती है। और यदि कुछ भी न हो तो हृदय में पूर्ण श्रद्धा से मेरा ध्यान करते हुए पूजा करें। अगर ये सब कुछ भी नहीं कर सकते हो तो मैं जल से भी, श्रद्धा और प्रेम से चढ़ाए हुए जल से भी मैं खुश हो जाता हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि मेरे लिए तुम हवन कराओ, पूरी पकवान बनवाओ, भोग लगाओ, मुझे कोई इच्छा नहीं है। मैं तो हृदय में पूर्ण श्रद्धा से जो मेरा ध्यान करता है, मैं उसकी पूजा से खुश हो जाता हूं। ऐसे हैं भगवान। मैं तो भक्तों का दास हूं। क्या कह रहे हैं भगवान? मैं तो भक्तों का दास हूं, तुरंत दास बन जाता हूं, उनके अधीन हो जाता हूं जो मेरी भक्ति करते हैं। मैं तो अपने भक्तों का दास हूं। मेरी पूजा के लिए किसी क्रिया योग की आवश्यकता नहीं है। मेरी पूजा के लिए किसी भी क्रिया योग की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम्हारे तन, मन, इंद्रियों की जरूरत है। उन्हें मेरे में भाव विभोर कर लो, उन्हें मुझ में क्या चलो नीचे जाओ। तो मैं तो भक्तों का दास हूं। मेरी पूजा के लिए किसी क्रिया योग की आवश्यकता नहीं है। मैं तो भक्तों का दास हूं। मेरी पूजा के लिए किसी क्रिया योग की आवश्यकता नहीं है। भक्ति योग के सम्मुख समस्त विधि विधान व्यर्थ है। भक्त को सदैव मेरी मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए। ये मेरी पूजा है, ये मेरी पूजा है। अपने मन में
अटल विश्वास के साथ, ये मेरा भगवान। उसकी मूर्ति हमेशा उसके हृदय में बनी रहनी चाहिए, मन में बनी रहनी चाहिए, बस इससे ही वो खुश है। मेरी मूर्ति तपाए हुए सोने के समान दमकती रहती है, मेरे रोम रोम में शांति की वर्षा होती रहती है, मेरी लंबी और विशाल चार भुजाएं शोभायमान है, उनमें शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है, कमल के केसर के समान पीतांबर मेरे शरीर पर फहराता रहता है। जो भक्त बिना किसी ताप ताम झाम के श्रद्धा पूर्वक मेरी लीलाओं का श्रवण करता है और प्रेमोन्मत्त होकर नाचने लगता है, मुझ में पूरी तरह तन्मय हो जाता है, उसे मेरा स्वरूप सहज ही प्राप्त हो जाता है। मेरी प्राप्ति आसानी से ही हो जाती है। जो मेरे मूर्ति में, जो मेरे मूर्ति को अपने मन में धारण करके रखता है, मुझे किसी भी बात की जरूरत नहीं है, केवल तुम्हारे मन की जरूरत है। तुम्हारा मन मेरे प्रति इतना भाव विभोर हो जाए, तुम्हारी इंद्रियां इतनी भाव विभोर हो जाए कि तुम्हारी आंखों से मेरे लिए अश्रु टपक जाए, मैं सहज में ही प्राप्त हो जाता हूं। बोलो बात है, सहज में ही भगवान प्राप्त हो जाते हैं। मुझ में पूरी तरह तन्मय हो जाता है, उसे मेरा स्वरूप सहज में ही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार पूर्ण समर्पण भाव से जो मेरी पूजा करता है, उसका लोक परलोक दोनों ही सिद्ध हो जाते हैं। उसके लोक और परलोक दोनों ही सिद्ध हो जाते हैं। भक्ति योग ही सबसे बड़ा शुद्ध क्रिया योग है। भक्ति योग ही सबसे बड़ी क्रिया है। केवल मेरे प्रति उसके मन में श्रद्धा प्रेम, मुझे इसकी जरूरत है और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। मुझसे आप, तुम्हारा मन सच्चा होना चाहिए मेरे प्रति, सच्चे मन में श्रद्धा होनी चाहिए मेरे प्रति प्रेम होना चाहिए। मुझे किसी भी सामग्री की जरूरत नहीं। तब तुम उस सच्चे मन से मुझे स्नान कराओ, मुझे वस्त्र पहनाओ, मेरे ओमकार का जाप करो, मेरी मूर्ति को अपने मन में धारण करके कीर्तन सुनो। बस तुम्हारा मन अगर नाच जाए तो मैं प्रसन्न हूं। मैं इससे इतने भाव से ही प्रसन्न हूं। तो वो यही कह रहे हैं कि इस प्रकार पूर्ण समर्पण भाव से मेरी जो पूजा करता है, उसका लोक परलोक दोनों ही सिद्ध हो जाते हैं। भक्ति योग ही सबसे बड़ा और शुद्ध क्रिया योग है, भक्ति योग ही। तो आदमी को भटकने की जरूरत नहीं है, अपने मन को भगवान से जोड़ने की जरूरत है। अपने मन में श्रद्धा और प्रेम से भगवान की उपासना, चाहे जाप करो, चाहे उनको स्नान कराओ, चाहे भोग लगाओ, बस तुम्हारा मन नाच जाना चाहिए, उनके प्रेम में नाच जाना चाहिए। यही भक्ति है, यही सबसे बड़ा योग है। मेरी प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति सहज में ही हो जाती है। तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण।